जून 2023, एक ऐसा दिन जो एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन के सपने लेकर शुरू हुआ था। टाइटन सबमर्सिबल के 5 पैसेंजर्स टाइटैनिक रैक साइड तक पहुंचने का अल्टीमेट मिशन लेकर सी में डाइव लेने के लिए तैयार थे। ये वही जगह है जहां पर 1912 में टाइटैनिक डूबा था और जिसे देखने का सिर्फ कुछ लोगों को ही मौका मिला है। इसी साइट को देखने के लिए तैयार थे 5 लोग: हमिश हार्डिंग, शहजादा दाऊद, उसका बेटा सुलेमान दाऊद, क्रू मेंबर और टाइटैनिक एक्सपर्ट पॉल हेनरी नर्जलेट और ओशियन गेट फाउंडर स्टॉकटन रश टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए एक्साइटेड थे। सभी को यह पता था कि ये एक्सपेडिशन रिस्की है, लेकिन शायद किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये उनका आखिरी सफर होने वाला था। ये टूर सच में बहुत एक्सपेंसिव था। हर पर्सन जो उस सबमर्सिबल में बैठा था उसने 20 मिलियन खर्च किए थे, क्योंकि टाइटैनिक का मलबा डीप सी में छुपा हुआ था, स्पेशली 3800 मीटर पानी के नीचे। सुबह सुबह टाइटन और उसके क्रू मेंबर्स ने ओशियन गेट के जहाज पोलर प्रिंस से अपना डाइव शुरू किया। टाइटन को 3800 मीटर नीचे पहुंचने में 2 घंटे लगने थे। हर 15 मिनट के बाद सबमर्सिबल मदरशिप यानी पोलर प्रिंस को सिग्नल भेज रही थी। सबमर्सिबल के लिए पोलर प्रिंस ही एक अकेला जरिया था कम्युनिकेशन के लिए। टाइटन को अभी 1 आवर 45 मिनट ही हुए थे कि उसका कनेक्शन मदरशिप से टूट गया। सबमर्सिबल को कंट्रोल रूम से रिपीटेडली कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, पर कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। ये वो टेरिफाइंग मोमेंट था जब टाइटन के अंदर क्या हो रहा था किसी को नहीं पता था, और सरफेस पर जो लोग वेट कर रहे थे वो टेंशन और पैनिक में आ गए। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि टाइटन इम्प्लोजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। टाइटन को अपना टूर पूरा करके 4:30 PM तक सरफेस पर वापस आना था, पर 7 बजे तक उसका कोई भी साइन नहीं मिला। 7:10 पर पोलर प्रिंस की टीम ने यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करने का डिसाइड किया, और फिर यहां से 4 डेज लंबी मल्टीनेशनल सर्चिंग स्टार्ट हुई। एक लार्ज स्केल सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें एयरक्राफ्ट, शिप्स और रोबोट व्हीकल्स भी शामिल थे। रेस्क्यू टीम के पास एक और प्रॉब्लम थी कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट भी करते हैं तो उनके पास सिर्फ 4 दिन थे उनको ढूंढने के लिए, क्योंकि टाइटन में 4 दिन की ही ऑक्सीजन थी और उसमें इमरजेंसी लोकेटर भी नहीं लगाया गया था जिससे उनकी पोजीशन का पता चल पाए। अगर टाइटन कैसे भी सरफेस पर आ भी जाती तो भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से अंदर के लोग मारे जाते, क्योंकि सबमर्सिबल को अंदर से ओपन करने का कोई भी रास्ता नहीं था। डोर को बाहर से ही क्लोज या ओपन किया जा सकता था। अटलांटिक ओशियन का वह एरिया जहां टाइटन गायब हुई वह 25,000 किलोमीटर बड़ा है। इमेजिन करके देखिए कि ये कितना डिफिकल्ट था, कितने बड़े एरिया में एक वैन साइज सबमर्सिबल को ढूंढना, और इतने डार्क डीप एरिया में जहां पर लाइट भी नहीं पहुंचती है। अब तक का डीपेस्ट अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन 480 मीटर डीपेस्ट है जो 1973 में हुआ था, लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम इस मिशन पर लगी हुई थी। और फाइनली 22 जून को रेस्क्यूअर्स ने ओशन फ्लोर पर एक मलबा पाया जो टाइटैनिक से 490 मीटर दूर था। मलबा देखकर ये कंफर्म हो गया कि टाइटन तबाह हो गया था और जितने भी लोग उसके अंदर बैठे थे सब अपनी लाइफ खो चुके थे। एक्चुअली टाइटन सबमर्सिबल वेरी हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड कर गई थी। इम्प्लोजन एकदम अपोजिट है एक्सप्लोजन का। एक्सप्लोजन वर्ड एक विस्फोट के लिए यूज किया जाता है, वहीं एक्सप्लोजन वर्ड यूज किया जाता है जब कोई फोर्स बाहर से किसी चीज को अंदर की ओर दबाए, और एग्जैक्टली यही हुआ था टाइटन के साथ। टाइटन के ऊपर पानी का प्रेशर इतना बढ़ गया था कि वो इम्प्लोड कर गई, और ये इम्प्लोजन इतना फास्ट था कि कुछ मिली सेकेंड्स में ही टाइटन पूरी तरह से नष्ट हो गई, और जो भी पैसेंजर्स अंदर बैठे थे उनको कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। इस इंसिडेंट को काफी वक्त हो गया, लेकिन फिर भी एक सवाल जो अभी तक पूछा जाता है कि टाइटन सबमर्सिबल आखिर डूबा क्यों। डूबने से मेरा मतलब है कि टाइटन सबमर्सिबल इम्प्लोड क्यों हुई। आई नो आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि टाइटन पानी में बहुत नीचे गई थी, इसलिए उस पर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था और इसलिए टाइटन इम्प्लोड कर गई, लेकिन ये बात उतनी सच नहीं है जितनी कि लगती है। 3800 मीटर पानी के नीचे जाना उस रिकॉर्ड के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो कि इंसान ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। कई लोग ऑलरेडी पानी में 10 किलोमीटर से भी नीचे जा चुके हैं। जेम्स कैमरन को आप जानते हैं, जिन्होंने अवतार जैसी मूवीज बनाई हैं। वो समुद्र के सबसे डीपेस्ट जोन में लगभग 10.9 किलोमीटर नीचे जा चुके हैं। तो ये कहना कि टाइटन बहुत नीचे गई थी, ये सच नहीं है। टाइटन एक्चुअली इम्प्लोड क्यों हुई, इसके पीछे की वजह बहुत ही चौंकाने वाली है। इसके पीछे के रीजन जानने के लिए
हमें सबसे पहले टाइटन की हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। टाइटन सबमर्सिबल का आइडिया शुरू से ही एक यूनिक और डेयरिंग कॉन्सेप्ट था। ये सबमर्सिबल ओशियन गेट कंपनी ने डेवलप किया था और इसका मेन मिशन था कि टाइटैनिक शिप रैक के पास जाकर एक्सप्लोर करना। और उसके फाउंडर एंड सीईओ थे स्टॉकटन रश। स्टॉकटन रश का विजन था कि एक लाइट वेट और कॉस्ट इफेक्टिव सबमर्सिबल बनाया जाए और इसी सोच से टाइटन का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन टाइटन का डिजाइन अपने आप में कुछ एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट्स लेकर आया जो डीप सी इंजीनियरिंग और सेफ्टी के ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड से हटके था। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट है टाइटन की बॉडी में यूज किया गया मटेरियल। यूजली सबमरीन या सबमर्सिबल स्टील, टाइटेनियम या एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं, लेकिन टाइटन को बनाने के लिए कार्बन फाइबर का यूज किया गया, जो एरोस्पेस इंडस्ट्री में तो कॉमन है, लेकिन अंडर वाटर एक्सट्रीम प्रेशर के अगेंस्ट एक्सटेंसिवली टेस्ट नहीं हुआ। कार्बन फाइबर थ्योरेटिकली स्ट्रांग है, लेकिन ओशियन डेप्थ जहां पर प्रेशर 1000 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच सकता है, वहां कार्बन फाइबर का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। टाइटन का कार्बन फाइबर डिजाइन एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन था। इससे पहले किसी ने भी कार्बन फाइबर को इतनी डेप्थ में टेस्ट नहीं किया था। इसका मतलब है कि ये मटेरियल डीप सी एडवेंचर के लिए टेस्टेड और सर्टिफाइड नहीं था। इसलिए इस केस के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं कि जब टाइटन थी एक एक्सपेरिमेंटल फेज में, तो इसे अंडर वाटर एडवेंचर के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस वक्त टाइटन एक्सपेरिमेंटल फेज में थी, तो कंपनी को कई सेफ्टी वार्निंग्स का सामना करना पड़ा। जनवरी 2018 में ओशियन गेट के डायरेक्टर डेविड लॉकरिज ने भी एक रिपोर्ट में इसके सेफ्टी कंसर्न को मेंशन किया और ये कहा कि टाइटन को और ज्यादा टेस्टिंग और स्ट्रेस की जरूरत है और सेफ्टी पर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। लेकिन स्टॉकटन रश ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। इस बात पर ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश और डेविड लॉकरिज के बीच कोर्ट में लड़ाई भी चलती रही, जिसका फैसला हादसे के दिन तक नहीं हुआ था। अपनी रिपोर्ट में डेविड ने यह भी कहा कि टाइटन में एक व्यू पोर्ट बनाया गया था जो पैसेंजर्स को ओशन के व्यूज प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये व्यू पोर्ट एक्रेलिक मटेरियल से बना हुआ था। डेविड का कहना था कि यह व्यू पोर्ट ओनली 1300 मीटर पानी के नीचे जाने के लिए सर्टिफाइड था, लेकिन फिर भी लोगों की सेफ्टी को नजरअंदाज करके टाइटन के व्यू पोर्ट के लिए एक्रेलिक मटेरियल का यूज किया गया और टाइटन को डीप सी में उतारा गया। हादसे के बाद मीडिया और कोर्ट का प्रेशर ओशियन गेट पर बढ़ता जा रहा था और एक हाई लेवल इंक्वायरी की जरूरत थी कि आखिर टाइटन के इम्प्लोड होने के पीछे की वजह क्या थी और इसका कसूरवार कौन था। इसके लिए दो कंपनीज यूएस कोस्ट गार्ड और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने साथ मिलकर एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, जिसमें पहली बार दुनिया के सामने ओशियन गेट के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने आई जो अब तक छुपाई गई थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जनवरी 2018 में टाइटन फुल्ली असेंबल्ड हो चुकी थी और अप्रैल में इसका टेस्ट ड्राइव करने के लिए इसे बहामास ले जाया गया था। टेस्ट ड्राइव के दौरान टाइटन पर बिजली गिर गई थी, जिससे इसका हल कॉम्प्रोमाइज हो गया था। इसके बावजूद भी टाइटन ने 2021 में 4200 मीटर गहरी डाइव कंप्लीट की, जहां पर पानी का दबाव 6154 psi होता है, लेकिन ये गहराई काफ़ी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में लिखा है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सबमर्सिबल को पानी में जितना नीचे जाना होता है, तो उसकी टेस्टिंग कम से कम 1.25 टाइम्स ज़्यादा नीचे करनी होती है। इसका मतलब है कि अगर टाइटैनिक 3840 मीटर पानी के नीचे है, तो टाइटन की टेस्टिंग 4800 मीटर तक करनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं किया गया, जिसका नतीजा हम सबको देखने को मिला। इन्वेस्टिगेशन में एक और चौंका देने वाली खबर सामने आई कि जून 2019 में ओशियन गेट के पायलट ने टाइटन के इंटरनल सरफेस पर एक लार्ज क्रैक आइडेंटिफाई किया, जिसको स्टॉकटन रश ने जानबूझकर इग्नोर कर दिया। यही वजह थी कि ओशियन गेट को सेफ्टी वार्निंग्स मिल रही थी। 2018 में 36 पीपल्स ने रश को एक लेटर लिखा, जिसे इंडस्ट्री लीडर्स, डीप सी एक्सप्लोरर्स, ओशिनोग्राफर्स और भी कई लोगों द्वारा लिखा गया था। उन्होंने कहा कि टाइटन की क्वालिटी चेक किए बिना जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की जा रही है, वो किसी दिन एक भयानक दुर्घटना का कारण बन सकता है। लेकिन स्टॉकटन रश का ये कहना था कि यह अनसिंकेबल है। जैसा कि टाइटैनिक के बारे में बोला जाता था कि वो बहुत ही ग्रेट है और अनसिंकेबल है, लेकिन फिर भी टाइटैनिक डूब गया और सेम यही टाइटन के साथ भी हुआ। एक इंटरव्यू में स्टॉकटन रश ने कहा था कि कुछ पॉइंट पर सेफ्टी जस्ट प्योर वेस्ट है। मतलब अगर आप जस्ट सेफ रहना चाहते हैं तो बेड से मत उठिए, अपनी कार में मत बैठिए, कुछ भी मत करिए।
स्टॉकटन रश जानते थे कि वो एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे जिसका नतीजा काफी डेंजरस हो सकता था, लेकिन उन्होंने टाइटन की सेफ्टी पर कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं की और इतिहास के पन्नों में स्टॉकटन रश का भी नाम शामिल हो गया उन इन्वेस्टर्स की लिस्ट में जो अपने ही इन्वेंशन के द्वारा मारे गए। ये इंसिडेंट डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए एक बड़ी वार्निंग है कि ऐसे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में एक्सपेरिमेंट्स और कॉस्ट कटिंग का अप्रोच पैसेंजर्स के लिए जानलेवा हो सकता है। टाइटन के डिजाइन और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करने की वजह से एक पोटेंशियली प्रोमिसिंग टेक्नोलॉजी को एक डेंजरस फेलियर का शिकार होना पड़ा। टाइटन सबमर्सिबल का ये ट्रेजिक एंड हमें एक अहम सबक देता है कि टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस हो, सेफ्टी और रेगुलेशन को नजरअंदाज करना हमेशा रिस्क बढ़ाता है। ये उन सब एक्सप्लोरर्स और इनोवेटर्स के लिए भी एक वार्निंग है जो डेयरिंग मिशन के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। इस इंसिडेंट से हमें ये याद रखना चाहिए कि हम चाहे जितनी भी दूर चले जाएं, नेचर के लॉज और ह्यूमन लिमिटेशन को रिस्पेक्ट करना हमेशा ज़रूरी है। जो भी हम फ्यूचर में एक्सप्लोर करने जाएं, वो सेफली और रिस्पॉन्सिबली हो ताकि ऐसे इंसिडेंट्स ना हों। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो बियॉन्ड द थॉट को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप आगे आने वाले ऐसे ही हिडन मिस्ट्रीज और इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज मिस ना करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।